Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community, and please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GIST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा मैथ फिजिक्स का 7th लेक्चर है एंड जहाँ पर हमने मैट्रिक्स को तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। फिर वेक्टर में हमने बेसिक जो डेल ऑपरेशन था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा जो क्लास हो रहा है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास तो आपके लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड ये कुछ है एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप इनमें किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है। तो आपको तो ये वीडियो पूरा ही देखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ शेड्यूल है हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से, जहाँ पर आपको 3 महीनों के अंदर मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के अंदर आपको पूरा आईआईटी जैम एंड सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे फिजिकम एकेडमी के चैनल पे मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही अगस्त एंड सितंबर महीने में ये क्लास कंटिन्यू रहेगा एंड सितंबर के आखिरी दिन पे आपके पास हो जाएगा सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट विथ असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस एंड हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, ठीक है। तो वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास, बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो एग्जाम के रिगार्डिंग या भी कोई क्वेश्चन की रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज पूछकर जरूर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और इस पे आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सॉल्यूशन एंड हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा एंड डेली आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को भी मिलेगा, वो भी पोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इस ग्रुप से आप हमारे साथ हर दिन कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स अस बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर की कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो स्टार्ट हो चुका था, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख चुके थे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको भी जो पहले क्लास में जो हुआ था वो थोड़ा सा याद आ जाएगा और आपको भी जो आज का टॉपिक है जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में भी पढ़ने को आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक इससे पहले जो क्लास था उसमें क्या सीखे थे हम, कि हमने सीखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर में है क्या? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा एक सिस्टम होता है जिसके यूज से आप एक पार्टिकल या फिर बहुत सारे पार्टिकल का उसका डायरेक्शन या फिर उसका पोजीशन बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकें, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक पार्टिकल का पोजीशन डिटरमाइन करने का प्रोसेस, ठीक है। तो अब तक हमने कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख चुके हैं? अब तक हमने 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख चुके हैं। एक तो हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो है हमारा बेसिक, जिसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन या फिर डेल ऑपरेशन, ग्रेड, डाइवर्जेंस, काल, ये सब सीख चुके हैं। तो इसमें हमारा जो एलिमेंट था वो क्या था? एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा बेसिक। फिर हमने क्या किया? हमने सीखा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम एक स्फेरिकल सिस्टम को मानकर एक पॉइंट या एक पार्टिकल का पोजीशन डिटरमाइन कर रहे थे, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा था? आर, थीटा एंड फाई से, ठीक है। और इसमें यूनिट वेक्टर भी क्या था हमारा? आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, और ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम एक पार्टिकल का पोजीशन बहुत ही अच्छे से डिटरमाइन कर सके, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है? वो है हमारा रो, फाई एंड जे, ठीक है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसे ही हम धीरे धीरे इसका बेसिक से एडवांस तक
बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा क्या था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमने पहले दिन इसके पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जो जो बच्चे डेली रिवीजन नहीं कर सकते उनको भी यहाँ से रिवीजन डेली का डेली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में क्या है कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एंड ये जो एन लिखा है ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। ये तो है जो हमने पहले से सीखा है कि कैसे हम एक 3D स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें हम एक स्फेरिकल बॉडी ड्रॉ किया है, जो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये जो स्फेरिकल ड्रॉ किया है हमने, इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया, ये वाला जो पॉइंट है देखिए ब्लैक डॉट किया गया है, तो ये हमने एक पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम पी पॉइंट है हमारा। तो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते तो आप इसे कैसे लिखते, इसे हम लिखते ऐसे नॉर्मल से, मान लीजिए कि ये पी है तो इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते और ये हो जाता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाता। ऐसे हमने बेसिक में स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर हमने क्या किया, इस जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है इसको हम वो जो स्फेरिकल पॉइंट है उसका ऑरिजिन से पहले इसका डिस्टेंस निकाल लिए। ये हो गया हमारा क्या ऑरिजिन, और ये हो गया हमारा पी। तो ये जो ओ पी हमने ड्रॉ किया है यही हो गया हमारा आर वेक्टर, जो है इसका ऑरिजिन से डायरेक्शन या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। तो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट था, हमारा एलिमेंट था, वन सेकेंड, हमारा एलिमेंट था आर, थीटा एंड फाई। तो आप देख सकते हैं कि आर हमें क्या मिल गया, आर जो है ऑरिजिन से उस पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए थीटा हमारा क्या है, थीटा जो एंगल वो आर वेक्टर जेड एक्सिस से बना रहा है। ये एंगल कौन सा वाला है, ये वाला देखिए जिसको हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला। तो ये हो गया क्या, जेड एक्सिस से उस पॉइंट का डायरेक्शन वेक्टर का एंगल, तो ये हमारा बन जाएगा थीटा। तो बेसिकली थीटा है वो जो पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस वो जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है वही हो गया हमारा थीटा, ठीक है। अब बारी है हमारा फाई का। तो फाई हमारा क्या है, तो एक सेकेंड, तो कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो देखिए जो हमारा फाई होगा, फाई हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारा आर वेक्टर है इसका एक प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन किस पे ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन कौन सा है, वो नीचे वाला प्लेन, तो उस पे हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन कौन सा है, ये जो हमने टू लाइन से जो पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं वही हो गया हमारा आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन पे आर वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये ब्लू वाला जो पोजीशन है यही हो गया हमारा प्रोजेक्शन। तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शन कौन सा मिल रहा है, अगर ऑरिजिन हमारा ओ है तो हमें प्रोजेक्शन मिलेगा, वेट पॉइंट नहीं दिख रहा, हाँ तो ये कलर नहीं दिखेगा आपको, वेट अ सेकेंड, ये कलर भी दिखेगा क्या शायद। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट जिसको हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इसका प्रोजेक्शन जिसको हम ओ एन से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए हमें प्रोजेक्शन तो मिल गया, प्रोजेक्शन कौन सा वाला है, ये जो लाइन बन रहा है ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये जो वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही हो जाएगा हमारा फाई, ओके। तो कौन सा वाला हमारा फाई आएगा, तो हमारा फाई जो होगा वो होगा ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, जो वाई एक्सिस से इसका प्रोजेक्शन जो एंगल बना रहा है वही होगा हमारा फाई। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, हमें तो एक चीज मिल गया जो आर वेक्टर है, जो आर वेक्टर है वो है ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा है जो आर वेक्टर हमने ड्रॉ किया है वो जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है जिसको हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है, वो हो गया हमारा थीटा एंगल, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, हमें फाई निकालना था। तो फाई हम कैसे निकाल सकते हैं, फाई हम निकाल सकते हैं
इसका प्रोजेक्शन से। अब प्रोजेक्शन कौन सा वाला है, ये जो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन ड्रॉ किया गया है यही है आर वेक्टर का प्रोजेक्शन। ओके, तो अब ये प्रोजेक्शन कहाँ पर हो रहा है, हमारा ओ एन लाइन पर, ये वाला, ये हो गया हमारा ओ एन लाइन। तो ये ओ एन लाइन पे हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया। अब हमारा बारी है फाई निकालना। तो फाई हो गया हमारा जो वो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही हो गया हमारा फाई। ओके, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा फाई। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसका आप ड्रॉ नोट्स में ड्रॉ बना लेंगे, जिससे आपको बाद में आसानी हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमने जो कलर किया था उसको ड्रॉ कर देते हैं। आप सिर्फ जो पिक्चर है इसको ड्रॉ कर लेना, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया था कि आर वेक्टर हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस। थीटा हो गया हमारा, सॉरी ये वेक्टर साइन नहीं होगा, वेट अ सेकेंड। तो आर हो गया हमारा, आर वेक्टर होगा डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, और थीटा हो गया हमारा एंगल विथ क्या, जेड एक्सिस। एंड फाई हो गया एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन एंड वाई एक्सिस। यही हो गया हमारा आर थीटा एंड फाई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने किया था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एलिमेंट है उसको कैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एलिमेंट से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख चुके हैं। वो क्या होता था, एक्स हमारा हो जाता था आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई हमारा क्या होता था आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड जो हमें निकल के आया था वो था क्या, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, यही था। ये आपको सबको पता है कि कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एलिमेंट से लिख सकते हैं। तो वहां से हमें क्या मिला था, आर इक्वल टू मिला था हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फाई जो हमें मिला था वो था tan इनवर्स वाई बाई एक्स, एंड थीटा जो हमें मिला था वो हो गया हमारा tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई। ठीक है, तो ये जो हमने शॉर्ट नोट्स में आपको जो जो चीज़ लिखाया है ये आपको आपके जो फाइनल शॉर्ट नोट्स होगा उसमें आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि आखिर जब IIT जैम आपका सामने आ जाएगा तो तब आपको पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको ही आप देखते चलेंगे। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। अब लेकिन अभी आप डिटेल्स में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीना है और 3 महीनों में हम जो फिजिकल एकेडमी है वो 3 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। तो अभी तो आप पूरा डिटेल से ही पढ़ें। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या सीखा था, इसके बाद हमने सीखा था कि यूनिट वेक्टर हमारा क्या क्या होता है, कि आर यूनिट वेक्टर जो हमारा था आर कैप, वो हम कैसे निकाल सकते थे, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो आपको मिल जाएगा आर कैप। थीटा कैप हम कैसे निकाल सकते थे, थीटा कैप हम निकाल सकते थे कि डेल आर वेक्टर बाई डेल थीटा डिवाइड बाई मॉड ऑफ डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल थीटा। ठीक है, वाई का भी हम कैसे निकाल सकते थे वो भी हम सीख चुके हैं, जो हमारा इसके पहले वाला क्लास था, क्या था, डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल फाई डिवाइड बाई मॉड डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल फाई। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल्स में सीखना है तो इसका जो पहले वाला लेक्चर है उसको आप देखिए, वहां पर हमने फुल डिटेल्स में ये क्लास किया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर होता क्या है। तो ये जो हमने लिखा है आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर बाई डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल थीटा, तो आर वेक्टर हमारा क्या था, आर वेक्टर हमारा था आर
साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई के कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। अगर आप ये तीनों फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप इजीली मिल जाएगा सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव एंड उसके मॉड से। ठीक है, तो इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला किए थे, फिर उसका कार्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी डिटेल क्लास में हमने कर चुका है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसके पहले जो लेक्चर 6 है उसमें जाइए और इसको डिटेल्स में सीखें। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज हमारा क्या है कि इसका जो एलिमेंट्स होगा हमारा है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एलिमेंट्स हमारा क्या था? एक्स वाई जेड। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एलिमेंट क्या था? आर थीटा फाई। लेकिन अभी हमारा जो एलिमेंट हो जाएगा वो है हमारा रो फाई एंड जेड। ओके, तो ये तीनों हो जाएगा हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एलिमेंट्स। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें क्या क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर जो होगा हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होगा रो कैप फाई कैप एंड जेड कैप। ओके, तो ये तीनों हमें मिल जाएगा जो हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्राइंग है जिसमें आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए पूरा का पूरा ड्राइंग ही ड्रॉ है, लेकिन हम करेंगे क्या? हमको तो पूरा बेसिक से सीखना है, तो इसलिए हम तो थोड़ा डिटेल से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, कलर तो आपको नहीं दिखेगा, कलर प्रॉब्लम बहुत है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक सिलिंड्रिकल सिस्टम है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक सिलिंड्रिकल सिस्टम है, और इसमें हमने क्या ड्रॉ किया है? ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप तीनों एक्सिस आपको मिल चुका है इन 3D स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमने एक सिलिंड्रिकल सिस्टम ड्रॉ किया है, इसमें एक पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला जो पॉइंट देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया है, इसको मान लेते हैं हमारा पी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें पहला क्या था? रो। अब देखिए इसमें रो क्या है? रो है हमारा जो हमारा जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस कौन सा है? ये वाला जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस से इस पॉइंट का जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है हमारा रो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यही है हमारा रो इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो रो आपको पता चल चुका है। अब बारी है जेड का। ठीक है, फाइव सीखने से पहले हम जेड मान लेते हैं। तो अब जेड क्या है? आप तो पी पॉइंट ड्रॉ कर लिए, अब रो भी ड्रॉ करना आपको आ गया कि वो जो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही है हमारा रो। लेकिन अब जेड हमारा क्या है? जेड जो है हमारा एक्स वाई प्लेन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा एक्स। तो इस प्लेन से जो इस पॉइंट का डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सा? ये वाला। तो ये वाला हो गया हमारा जेड। ठीक है, तो आपको रो एंड जेड मिल चुका है। अब बारी है फाई का। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, जो क्या है? अगर मान लीजिए ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया हमारा पी पॉइंट एंड ये हो गया हमारा एन पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन हमारा क्या है? पी एन। तो ये जो पी एन एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है इसको ही कहते हैं फाई। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल चुका है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सिलिंड्रिकल सिस्टम ले लेते हैं हम, फिर उसमें एक पॉइंट ले लेते हैं जो है हमारा P। अब वो पॉइंट जो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता है, ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रो। अब वो पॉइंट से अगर हम XY प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा जेड। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, मतलब PN जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही होगा हमारा फाई एंगल, ठीक है। तो यहां से आपको डिटेल्स में पता चल चुका है कि रो फाई जेड आखिर में है क्या, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा इस ड्राइंग को क्लियर कर लेते हैं कि से आपको आसानी हो इस ड्राइंग को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ड्राइंग बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो इसमें स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर आपके जो नोटबुक है उसमें आप जरूर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि बाद में आप जब बेसिक पढ़ना चाहेंगे तो ये पिक्चर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ साथ आप नोट भी बनाते चलें, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, हमने तो एलिमेंट सीख लिया जो है हमारा रो फाई जेड, यूनिट वेक्टर भी हमने सीख चुके हैं जो है रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। अब ड्राइंग से हमें ये भी पता चल चुका है कि रो क्या है, फाई क्या है, जेड क्या है। तो अब हम करेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखकर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स क्या था हमारा, आर साइन थीटा कॉस फाई था। वैसे ही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एक्स जो हो जाएगा, एक्स हमें मिलेगा रो कॉस फाई, ओके। ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरा y हमें क्या मिलेगा, y हो जाएगा हमारा रो साइन फाई, ठीक है। वेट अ सेकेंड, फाई कैसे लिखते हैं हमने, रो हो जाएगा हमारा साइन फाई, ओके। अब जेड क्या होगा, जेड होगा हमारा जेड ही, जेड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक्स हो जाएगा रो कॉस फाई, वाई हो जाएगा रो साइन फाई एंड जेड हो जाएगा हमारा जेड। इसको आप थोड़ा सा मार्क करके लिख लीजिए, आपको बाद में ये पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिए, एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आपको जब एग्जाम के टाइम हो आपको आसानी से दिख जाए ये वाला। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है में हम क्या सीखने वाले हैं। हमने तो सीख लिया कि कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। अब है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम ये सीखने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पहला जो है हमारा रो, वो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो रो हमारा क्या था, रो हमारा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस, यही तो था। आपने जो ड्रॉ किया, ड्रॉ है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फाई, ओके। तो फाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। तो हमारा फाई क्या है, एंगल व्हिच
ओ एन मेक्स विथ एक्स एक्सिस। हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था एक्स वाई प्लेन पे, उसको हमने कैसे डिनोट किया था, ओ एन से। तो फाई हो गया एंगल विथ ओ एन मेक्स विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो रो फाई हमें मिल चुका है। अब बारी है जेड का। ठीक है, तो जेड हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जेड ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जेड हमारा क्या है, हाइट ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आपने ड्राइंग से भी मालूम चल चुका है आपको कि रो फाई जेड का क्या है। अब हमने लिख भी चुका है कि रो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस, फाई है हमारा एंगल व्हिच ओ एन मेक्स विद एक्स एक्सिस, एंड जेड जो है हमारा हाइट ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ओके, तो आप ये भी चीज थोड़ा मार्क करके रख दीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है ये ही आप थोड़ा सा नोट करके रख देंगे। तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है यूनिट वेक्टर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा यूनिट वेक्टर क्या क्या था, रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। ठीक है, तो अब हम ये जो तीनों यूनिट वेक्टर है इसको हम निकाल लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको। पहले आर वेक्टर हम लेते हैं। आर वेक्टर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक रेडियल वेक्टर को लिखते थे। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या मिला, एक्स जो हमारा है वो है रो कॉस फाई, वाई हमें क्या मिला, वाई हमारा है रो साइन फाई, एंड जेड जो हमारा है वो जेड ही होगा। तो अब हमारा आर वेक्टर मतलब रेडियल वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको मिल जाएगा आर वेक्टर मतलब रेडियल वेक्टर। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा ये जो यूनिट वेक्टर है इनका वैल्यू। ठीक है, तो रो कैप हमें कैसे मिल सकता है, रो कैप हमें मिलेगा अगर हम डेल आर वेक्टर को डेल रो से पार्शियल डेरिवेटिव कर दे एंड उसका अगर हम मॉड निकाल लें, तो डेल आर वेक्टर बाय डेल रो का अगर हम मॉड डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा रो कैप। ठीक है, तो ये जो पहला वाला इसको अगर हम रो से पार्शियल डेरिवेटिव कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस फाई, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो हमारा हो जाएगा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और लास्ट टर्म में तो कोई रो का एलिमेंट ही नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। अगर हम इसका मॉड निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई टू द पावर हाफ, क्योंकि हम मॉड कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट से। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हमारा क्या हो जाएगा 1, और उसका रूट मतलब 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रो कैप क्या मिला, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, तो हमें रो कैप ऐसा मिल गया, को थोड़ा मार्क कर लीजिए। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो हमारा है हम निकाल लेते हैं कि हमारा फाई कैप क्या है। तो फाई कैप हमारा हो जाएगा, हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही आर वेक्टर को डेल फाई से पार्शियल डेरिवेटिव एंड फिर उसका मॉड। ठीक है, ऐसे ही हम
फाई कैप को निकालेंगे। तो डेल आर वेक्टर को अगर हम फाई से पार्शियल डेरिवेटिव कर दे तो हमें क्या मिलेगा, रो तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, तो कॉस फाई का डेरिवेटिव होगा जो हो जाएगा रो माइनस साइन फाई आई कैप, साइन फाई का क्या हो जाएगा कॉस फाई, तो रो कॉस फाई जे कैप, एंड लास्ट जो टर्म है उसमें तो फाई का कोई टर्म ही नहीं है, तो अब इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड क्या होगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई पावर में आ जाएगा हाफ। तो अगर हम रो स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमें क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई जो है हमारा 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप डिवाइड बाई रो। तो आखिर में हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर जो मिलेगा क्या हो गया, तो आखिर में हमें आंसर जो मिलेगा वो हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप जो हो जाएगा हमारा फाई कैप। ओके, तो ये मिल गया हमारा दूसरा यूनिट वेक्टर का वैल्यू। ओके, तो अब बारी है इसका, हमारा जो है जेट, ठीक है। तो जेट को हम कैसे निकाल सकते हैं कि जेट कैप, तो जेट कैप को भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं कि डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल जेट डिवाइड बाई मॉड ऑफ डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल जेट, ठीक है। तो अगर आर वेक्टर को आप जेट से पार्शियल डेरिवेटिव कर दे तो आप इसमें क्या है, जो रो कॉस फाई था तो इसमें कोई जेट का टर्म ही नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो आई कैप फिर जीरो जे कैप, क्योंकि पहले जो हमारा टर्म है इसमें तो जेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर हमारा क्या है जेट के कैप, अगर जेट का हम जेट से ही पार्शियल डेरिवेटिव कर दे तो हमें सिर्फ मिलेगा 1 के कैप। अब हम अगर इसका मॉड निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर पावर हाफ, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 के कैप, तो हमारा जेट कैप हो गया इक्वल टू के कैप। तो इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं पहला रो कैप ये हो गया, दूसरा हमारा फाई कैप ये हो गया, एंड तीसरा जो है हमारा जेट कैप, हमें वैल्यू कुछ इस तरह से मिल चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मार्क करके लिख लेंगे, क्योंकि जब हम मैथ प्रैक्टिस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़रूरत होगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उससे पहले आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, वेट अ सेकेंड, कि देखिए हमें रो कैप क्या मिला था, अभी जो हमने किया है उसमें हमें रो कैप मिला कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, एंड फाई कैप हमें क्या मिला, फाई कैप हमें मिला माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुके हैं, और हमारा जो जेट कैप था वो क्या था, के कैप, ठीक है। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि रो कैप एंड फाई कैप आर डिपेंड्स ऑन फाई, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिए कि रो एंड फाई कैप हमारा जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाई के ऊपर। अब देखिए हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था उसमें क्या था, आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो ये तीनों ही तो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट, ये तीनों ही हमारा इंडिपेंडेंट था। लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो रो कैप एंड फाई कैप है वो फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
और फाई हमारा क्या है, वो है एक कार्बिलाइनर। ठीक है, तो फाई हमारा क्या है, कार्बिलाइनर। तो हमारा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये क्या है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ कर्वीलाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक कार्बिलाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी आपको पता था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक कार्बिलाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आपको पता चल चुका है कि सिलिंड्रिकल सिस्टम भी एक कार्बिलाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज नोटिस कर लें, रो फाई एंड जेड का थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते। ठीक है, तो क्या है प्रॉपर्टीज। तो पहला जो प्रॉपर्टी होगा हमारा, वो कुछ इस तरह का होगा कि 1 रो फाई एंड जेड आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। है, तो हमारा जो ये रो फाई जेड है, ये क्या होगा, हमारा ऑर्थोगोनल ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है रो कैप फाई कैप डिपेंड्स ऑन फाई। ठीक है, तो इट्स आ कर्वीलाइनर कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहां से आपको पता चल चुका है कि रो फाई डिपेंड्स ऑन फाई, रो कैप फाई कैप डिपेंड्स ऑन फाई, सो इट्स अ कर्वीलाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है, अगर आप रो कैप क्रॉस फाई कैप करें तो आपको क्या मिलेगा, जेड कैप। अगर आप फाई कैप क्रॉस जेड कैप करें तो आपको मिल जाएगा रो कैप। अगर आप जेड कैप क्रॉस रो कैप करें तो आपको मिल जाएगा फाई कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कुछ हो गया हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं सिलिंड्रिकल सिस्टम में थोड़ा लाइन एलिमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट। ओके, तो एक चीज नोटिस कीजिए, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लाइन एलिमेंट लिखते थे। हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लाइन एलिमेंट को डेल एल से रिप्रेजेंट करते थे, और हमारा डेल एल हो जाता था डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड। ओके, तो ऐसे कुछ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट्स को लिखते थे। लेकिन अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखने वाले हैं डेल रो रो कैप प्लस रो डेल फाई डी फाई सॉरी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ओके, तो ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट को हम सीखने वाले हैं। तो उसमें हम कुछ ड्राइंग देख लेते हैं कि एरिया एलिमेंट कैसे होता है। तो पहला जो आपको ड्राइंग देखने को मिल रहा है, ये है सिलिंड्रिकल सिस्टम में एरिया एलिमेंट। ठीक है, जहां पर आपको देख पा रहे हैं कि डी ए से हम इसका जो एरिया एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या है, डी फाई है एंड डी जेड है। ओके, तो अब देख लीजिए कि हम
इसमें कैसे एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया एलिमेंट हो गया हमारा डी ए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखते थे, डी एक्स डी वाई के कैप प्लस डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डी जेड डी एक्स जे कैप। ये होता था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एरिया एलिमेंट। लेकिन अब हमारा जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें क्या होगा, उसमें होगा रो डॉट डी फाई डॉट जेड कैप प्लस रो डी फाई डी जेड रो कैप प्लस डी रो डी जेड डॉट वाई कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि हमारा जो ये पहला वाला जो एलिमेंट है ये है जो फ्लैट पोर्शन है उसके लिए एरिया, और ये जो दोनों टर्म है ये है जो कर्व हमारा प्लेन है उसके लिए एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लैट प्लेन के लिए। फ्लैट प्लेन कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो इसके लिए ये जो पहला टर्म है रो डॉट डी फाई डॉट जेड कैप, ये है इस फ्लैट प्लेन के लिए एरिया एलिमेंट। एंड बाकी जो है रो डी फाई डी जेड रो कैप प्लस डी रो डी जेड फाई कैप, ये हो गया ये जो कर्व वाला हमारा सिलिंड्रिकल सिस्टम में जो प्लेन है उसका एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ड्राइंग है आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट का ड्राइंग। ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते थे, वॉल्यूम एलिमेंट हमारा हो जाता था डी भी से हम रिप्रेजेंट करते थे, और वो होता था डी एक्स डॉट डी वाई डॉट डी। ओके, तो अब इसको हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रो डी फाई डॉट। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट को एंड जो लाइन एलिमेंट था उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टर्म है ये डी ए का, ये जो डी भी का, एंड उसके पहले हमने जो सीखा था कहा गया ये डी एल का। आप थोड़ा सा ये टर्म थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान में रख ले तो आपको बाद में जो मैथ आएगा उसमें आपको करने में आसानी होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर पे। तो नेक्स्ट पेज में हम सीखने वाले हैं इसका एलिमेंट्स का वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब पहले थोड़ा हेडलाइन लिख लेते हैं कि हमें अब निकालना है इसका एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका थोड़ा एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, पहले जो हम कॉलम बनाएंगे उसमें है सिस्टम, फिर एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे H1 H2 एंड H3 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं H1 H2 एंड H3। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो एलिमेंट्स हो जाएगा सिस्टम का, तो पहला जो है पहला सिस्टम हमारा क्या है कार्टेशियन। तो इसमें हमारा जो यूनिट वेक्टर था वो क्या था आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो ये तीनों जो यूनिट वेक्टर था ये क्या था इंडिपेंडेंट एंड यूनिट, किसी के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता था। तो हमें कार्टेशियन में जो एलिमेंट मिला था वो क्या था H1 हमारा होता था 1, H2 होता था हमारा 1 एंड H3 भी हो जाता था 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल हम इसके पहले वाले क्लास में किए थे। तो हमें H1 क्या मिला था 1,
H2 मिला था R एंड H3 मिला था R साइन थीटा। अब कैसे आपको अगर जानना हो तो आप हमारा पहले वाला क्लास को देखिए, वहां पर हमने इसको डिटेल से करे थे और कैसे इसको निकाल सकते थे वो भी हमने आपको सिखाया था। ठीक है, अब हमारा बारी है सिलिंड्रिकल। ओके, तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम सिलिंड्रिकल सिस्टम में एलिमेंट्स जानने वाले हैं। तो सिलिंड्रिकल सिस्टम में एलिमेंट्स क्या होता है, H1 हो जाता है हमारा 1, H2 हो जाता है हमारा रो एंड H3 हो जाता है 1। ठीक है, तो सर आप तो बता चुके हैं कि हमारा एलिमेंट होता है 1 रो 1, लेकिन क्यों होता है, कैसे हम मान ले कि इसका एलिमेंट 1 रो 1 ही होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको निकाल ले, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में अगर आप भूल जाए तो आपको आंसर भी मिल सकता है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे H1 को। H1 मतलब जो हमारा है फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे डेल आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल रो का मॉड से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल रो, आर वेक्टर हमारा क्या है, रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेट के कैप, यही होता है हमारा जो आर वेक्टर। अब इसका मॉड। ठीक है, तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो है कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। अब हम अगर इसका मॉड निकाले तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई एंड होल टू द पावर हाफ। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आपको क्या है मिलता है 1, तो 1 का पावर अगर आप हाफ करते तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आप यहां से देख सकते हैं हमें H1 क्या मिला, 1, जो हमने यहाँ पर पहले से ही लिख चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम अब निकालने वाले हैं H2। तो H2 को हम कैसे निकालेंगे, H2 हमें मिल जाएगा अगर हम आर वेक्टर को फाई से पार्शियल डेरिवेटिव करें एंड उसका मॉड निकाल लें। तो डेल बाय डेल फाई, आर वेक्टर हम लिख लेते हैं जो हमारा है रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेट के कैप। अब इसका हम मॉड निकाल लेंगे। तो अगर हम फाई से इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, मॉड साइन पहले लिख लेते हैं, हमें मिल जाएगा रो माइनस साइन फाई, क्योंकि कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन फाई, आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप एंड जेट का तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। अगर हम इसका मॉड निकाले तो हमें क्या मिलेगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई होल टू द पावर हाफ। अगर हम इसमें रो स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हमारा क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका पावर अगर हाफ हो जाए तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, रो मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें H2 क्या मिला, हमें H2 मिला रो, जो यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया है कि हमारा H1 होगा 1 एंड H2 होगा हमारा रो। अब नेक्स्ट बारी है H3 का। H3 भी देख लेते हैं कि ये 1 हमें देता है या नहीं। तो H3 हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर से वही टेक्निक कि आर वेक्टर को अब हम जेड से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एंड उसका मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, तो मॉड साइन डेल बाई डेल जेड, आर वेक्टर है हमारा रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेट के कैप। ठीक है, तो अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें तो पहला जो टर्म है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई जेड का टर्म ही नहीं है, सिर्फ है किसमें आखिर में। तो हमें मिलेगा 1 के कैप।
अगर 1 के कैप का अगर हम मॉड निकाले तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर टू द पावर हाफ, जो हो जाएगा फिर से 1। तो आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, H3 हमें मिला 1। तो देखिए हमने जो लिखा था वो सही है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा H1 होता है 1, H2 होता है रो एंड H3 होता है फिर से 1। ठीक है, तो हमें एलिमेंट निकालना आ गया। आप अगर आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं या फिर ये कैसे आप निकाल सकते हैं वो भी अगर आप याद रखें तो एग्जाम में आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं कि हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कार्ल डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कार्ल इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले हमारा जो बेसिक रूल था हमने इसके पहले वाले क्लास में सीखे थे, वो थोड़ा सा ले लेते हैं कि ग्रेडियंट का क्या रूल था। ग्रेडियंट का रूल था कि डेल ऑपरेटर डॉट फाइव, मतलब स्केलर फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेटर काम करेगा। तो जो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला वो है 1/H1 डेल फाई डिवाइड बाई डेल Q1 कैप प्लस 1/H2 डेल फाई डिवाइड बाई डेल Q2 कैप प्लस 1/H3 डेल फाई डेल E3 कैप। ये हो जाता था हमारा ग्रेडियंट का जो बेसिक फॉर्मूला जिससे हम हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा क्या था डाइवर्जेंस फॉर्मूला, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस फॉर्मूला हमारा क्या था कि डेल ऑपरेटर डॉट अब वेक्टर जो हो जाएगा हमारा 1/H1 डॉट H2 डॉट H3 ब्रैकेट डेल बाई डेल Q1 H1 H2 H3 डिवाइड बाई H1 डॉट A1 प्लस डेल बाई डेल Q2 H1 H2 H3 डिवाइड बाई H2 डॉट A2 प्लस डेल बाई डेल Q3 H1 H2 H3 डिवाइड बाई H3 डॉट A3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस का बेसिक फॉर्मूला, जहां से हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर फंक्शन निकलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई हमारा डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ही नहीं, तो यहां से हमें एक स्केलर फंक्शन मिलेगा। और नेक्स्ट जो है हमारा कार्ल का बेसिक जो फॉर्मूला वो क्या है, डेल ऑपरेटर क्रॉस अ वेक्टर का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा कि 1/H1 डॉट H2 डॉट H3 देन एक मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा, उसमें क्या होगा H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, देन डेल बाई डेल Q1 डेल बाई डेल Q2 डेल बाई डेल Q3 एंड उसके बाद H1 A1 H2 A2 H3 A3। तो ये हो गया हमारा जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कार्ल का बेसिक फॉर्मूला, जो हम इससे पहले वाले क्लास में भी लिखे थे। ठीक है, तो अब सर आपने तो लिख दिया कि H1 E1 Q1, लेकिन ये है क्या। तो ये डाइवर्जेंस कार्ल सिस्टम में H1 H2 H3 है हमारा कोएफिशिएंट। ओके, E1 E2 एंड E3 है हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, एंड Q1 Q2 एंड Q3 है हमारा
वेरिएबल। लेकिन सर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या क्या होता है? तो देखिए कार्टेशियन, फिर हमें क्या पता है स्फेरिकल, फिर हमें क्या पता है सिलिंड्रिकल, यही तीनों तो है सिलिंड्रिकल। तो अब देखिए कोफिशिएंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1। स्फेरिकल सिस्टम में हमें क्या मिलेगा 1 r साइन थीटा। सिलिंड्रिकल सिस्टम में हमें क्या मिलेगा 1 रो एंड 1। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर हमारा कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। स्फेरिकल में क्या होगा आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। सिलिंड्रिकल सिस्टम में हमें क्या मिलेगा रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। फिर क्या है वेरिएबल, वेरिएबल क्या क्या है इन कार्टेशियन सिस्टम में एक्स, वाई एंड जेड। स्फेरिकल सिस्टम में क्या है आर, थीटा एंड फाई। ठीक है। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो वेरिएबल है वो है रो, फाई एंड जेड। तो यहां से आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोएफिशिएंट है, यूनिट वेक्टर है एंड जो जो वेरिएबल है उसका आपको एक टेबल मिल चुका है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अपने शॉर्ट नोट्स के नोटबुक में ध्यान से लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में अगर आप वेक्टर का जब क्लास का रिवीजन करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब एक साथ ही लिखा गया है। ठीक है। तो चलिए हमें H1 H2 E1 E2 Q1 Q2 का तो वैल्यू मिल चुका। ठीक है। तो अब हम इन सिलिंड्रिकल सिस्टम हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट ओके। तो ग्रेडियंट निकालने से पहले हम फिर से इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, तो आपको करने में आसानी होगा। तो हमारा क्या था डेल ऑपरेटर डॉट एक स्केलर फंक्शन, जहां से हमें आता था कुछ इस तरह से कि 1/H1 डेल फाई डिवाइड बाई डेल Q1 कैप प्लस 1/H2 डेल फाई डेल Q2 E2 कैप प्लस 1/H3 डेल फाई डेल Q3 E3 कैप। ओके। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा H1 क्या था, H1 तो था 1, तो 1/1 देन डेल फाई। Q1 हमारा क्या था, Q1 था हमारा रो, तो डेल रो। Q1 क्या था रो कैप। H2 हमारा क्या था रो, तो 1/रो। अब डेल फाई। Q2 हमारा क्या था फाई, फाई E2 फाई कैप। H3 हमारा था फिर से 1, तो 1 डेल फाई डेल। Q3 हमारा क्या था, Q3 था हमारा जेट, तो यहाँ पर हो जाएगा जेट एंड जेट कैप। ठीक है। तो ये जो हमने स्केलर फंक्शन लिखे थे, स्केलर फंक्शन, तो आपको कॉन्फ्यूजन हो सकता है ये जो मिडिल वाला टर्म है कि यहाँ पर तो ऊपर वाला भी फाई है नीचे वाला भी फाई है, लेकिन हमने जो स्केलर फंक्शन लिखा है वो कैपिटल फाई है जिसको ऐसे लिखा जाता है। लेकिन हमने हर एक फाई को तो ऐसे डिटेल्स में नहीं लिख सकते, तो थोड़ा सा ध्यान रख देंगे कि ये डेल फाई बाय डेल फाई तो 1 नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर वाला फाई लिखा गया है वो कैपिटल है एंड नीचे वाला जो फाई है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो स्मॉल फाई है। ठीक है। तो हमें इसका ग्रेडियंट क्या मिल रहा है कि डेल फाई डिवाइड बाई डेल रो, रो कैप प्लस डेल कैपिटल फाई, ठीक है, डिवाइड बाई डेल स्मॉल फाई, फाई कैप प्लस डेल फाई डिवाइड बाई डेल जेट एंड जेट कैप। तो यहां से आपको ग्रेडियंट सिस्टम, ग्रेडियंट मिल गया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर। तो डाइवर्जेंस में हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो डाइवर्जेंस में हमारा बेसिक फॉर्मूला था डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 1/h1 डॉट h2 डॉट h3 थर्ड ब्रैकेट डेल बाई डेल q1 h1 h2 h3 डिवाइडेड बाई h1 डॉट a1 प्लस डेल बाई डेल q2 h1 h2 h3 डॉट डिवाइडेड बाई h2 डॉट a2 प्लस डेल बाई डेल q3 h1 h2 h3 डिवाइडेड बाई h3 डॉट a3। ठीक है, तो ये था हमारा डाइवर्जेंस का बेसिक फॉर्मूला। तो अब हम करने के वाले हैं इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट कर देंगे। तो h1 क्या था 1, h2 क्या था रो, h3 क्या था 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 डॉट रो डॉट 1। ठीक है, देन q1 हमारा है डेल रो, h1 h2 h3 हमारा क्या है 1 डॉट रो डॉट 1 डिवाइड बाई 1 इंटू a1 प्लस डेल बाई डेल फाइव जो है 1 डॉट रो डॉट 1 डिवाइड बाई रो, क्योंकि h2 क्या है रो है तो ये 2 प्लस डेल बाई डेल q3 सॉरी जेड हो जाएगा, तो डेल बाई डेल जेड 1 डॉट रो डॉट 1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि h3 क्या है 1 ही है तो ये 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हमें ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस क्या मिल रहा है 1 बाई रो डेल बाई डेल रो इंटू रो a1 प्लस डेल बाई डेल फाइव a2 प्लस डेल बाई डेल जेड रो a3। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 बाई रो डेल रो a1 डिवाइड बाई डेल रो प्लस 1 बाई रो डेल a2 डिवाइड बाई डेल फाइव प्लस डेल a3 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ जो रो था वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसको जेड के बेसिस में पार्शियल डेरिवेटिव करा जाएगा, तो रो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, तो रो आगे आ जाएगा और जब ये आगे आ जाएगा तो ये पहले वाला रो से वो कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा डेल a3 बाई डेल जेड। तो ये क्या हो गया हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें डाइवर्जेंस निकालना आ गया। ठीक है, तो डाइवर्जेंस आ गया, हमें ग्रेडियंट भी हमने निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कार्ल। ठीक है, तो कार्ल, तो कार्ल का जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, वेट अ सेकेंड। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर अगर हम करते थे तो हमें जो फॉर्मूला मिलता था वो था 1/h1 h2 h3 मैट्रिक्स फॉर्म में h1 1 कैप h2 कैप h3 3 कैप डेल बाई डेल q1 डेल बाई डेल q2 डेल बाई डेल q3। ओके, एंड नीचे आ जाता था h1 a1 h2 a2 h3 a3। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो h1 है हमारा 1, h2 है रो एंड h3 है 1, तो हमें क्या मिलेगा 1 डॉट रो डॉट 1। तो h1 है हमारा 1 तो e1 क्या हो जाएगा रो कैप, देन रो डॉट फाइव कैप, देन जेड कैप डेल बाई डेल रो डेल बाई डेल फाइव डेल बाई डेल जेड, एंड यहाँ पर हो जाएगा a1 रो a2 एंड a।
तो ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर का पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आसान तरीकों से हम कैसे एक जो वेक्टर या स्केलर फंक्शन को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं, वो हमें आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं हमने क्या कर लिया, हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे ही सीख लिए बारी बारी में। कि हमने पहले जो बेसिक सीखे थे उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लिए, फिर हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमें आ गया, एंड आज जो हमने किया वो है हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सर हमने तो सिस्टम सीख लिया, क्योंकि फिर अगर क्या इसमें क्वेश्चन आता है आईआईटी जैम में? हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी जैम में आता है, एंड वेक्टर से जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही आता है। तो इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप में आता है? क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो नहीं आता, लेकिन जो इसके बाद हमने सीखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर या इंटीग्रेशन ऑफ अ सिस्टम, उसमें आपको वो इंटीग्रेशन इजी करने के लिए ये जो सिस्टम सिलिंड्रिकल या फिर स्फेरिकल, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये जो दो सिस्टम हमने सीखे, ये था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बेसिक बिल्ड किए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जब इसका इंटीग्रेशन सीखेंगे उसमें हम एक एक पोर्शन करते जाएंगे, उसके साथ बहुत सारे PYQ हम करते जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देते जाएंगे करने के लिए। तो ये दो जो लेक्चर हुआ वो कोई भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, और एक बात, अगर आप डेली क्वेश्चन चाहते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस करें, या फिर असाइनमेंट आप चाहते हैं कि सर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम भी है, तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको डेली बेसिस में क्वेश्चन भेजते हैं पोल सिस्टम में, जहाँ से आप हमें आंसर फटाफट से दे सकते हैं, अपने पोल सिस्टम से अपना आंसर जान सकते हैं, और कुछ देर बाद उसका आंसर कैसे लिख आएगा, कैसे आप कर सकते हैं, वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम शुरू करने वाले हैं कि 10 से 11 PM तक, 10 PM से 11 PM, ठीक है, तो 10 PM से 11 PM हम रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप में लाइव। तो 10 PM टू 11 PM, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर चुके हैं तो 10 PM टू 11 PM आप हमारे जो मैथ फिक्स पोर्शन है उसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। हम तभी के उसी टाइम आपको उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, आपका डाउट क्लियर तभी हो जाएगा। तो इस टाइम में 10 PM टू 11 PM हम रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप में लाइव, तो कोई भी डाउट हो तो तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव आपका डाउट क्लियर करा जाएगा 10 PM से 11 PM मैथ फिजिक्स में, और बाकी सारे जो एजुकेटर है वो भी बारी बारी में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑनलाइन रहेंगे और आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर करा जाएगा। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस में क्वेश्चन दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इस लेक्चर है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आखिरी लेक्चर, इसके बाद हम इसमें इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर फर्दर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।